नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कुछ ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग को फाइंड करने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी स्टॉक में किसी भी दिन जाके कोई भी आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक सिलेक्शन का पता होना चाहिए। प्रीवियस डे आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, आपका एक तरह से वॉच लिस्ट आपके पास होना चाहिए, बाय ग्रुप का भी और सेल ग्रुप का भी। क्लियर है? तो ये जो क्राइटेरिया है सर, किस तरह से हम बाय ग्रुप में स्टॉक्स को लाएं, किस तरह से सेल ग्रुप में हम स्टॉक्स को लाएं। और नेक्स्ट डे अगर कहीं ना कहीं मार्केट या ओवरऑल उसका सेक्टर सेल साइड मुझे कंफर्म करता है, तो क्यों ना मैं सेल साइड के ग्रुप में ज़्यादा फोकस करूं रेदर देन फोकसिंग ऑन बाइंग। क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं ट्रेंड के साथ ही रहना है। तो अगर ट्रेंड ओवरऑल मार्केट का या फिर ओवरऑल उसके सेक्टर का बुलिश है, तो मेरा फोकस उस दिन बाइंग ग्रुप के स्टॉक के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। क्लियर पॉइंट? अब सवाल ये है सर, बाइंग ग्रुप और ये सेलिंग ग्रुप में स्टॉक को लाया किस तरह के क्राइटेरिया के साथ जाए। क्लियर? तो ये एक स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट है जो कि आपके ट्रेडिंग सेटअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन ही है, कुछ और इसमें कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सिंपल प्राइस रीडिंग से ही हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं। अब कोई भी एक मैं स्टॉक ले लेता हूँ, इस केस में बैंकिंग का कोई एक मैं स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे देख लेते हैं या यहाँ भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ से शुरू करते हैं। अब एक मैंने जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने एक चीज़ लिया है कि सर ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जा रहा था, कंटिन्यूसली बेरिश ही है, लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डे देखूं इस दिन, तो इस दिन इसका स्ट्रक्चर बना है हायर हाई और हायर क्लोजिंग। मतलब ये हाई वोल्टाइल कैंडल है टेक्निकली, लेकिन इसका क्लोजिंग सर हायर है, यानी इस दिन से इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये हो गया मेरा बुलिश सेटअप तैयार। ठीक है सर, ये बुलिश ट्रेंड तो हो गया। अब क्या नेक्स्ट डे इसको डायरेक्ट बाई करूं? देखो, फोकस तो मेरा बाई के लिए होना चाहिए, वो बराबर है, पर नेक्स्ट डे करना सही है क्या? क्वेश्चन ये है। मतलब क्योंकि ट्रेंड बुलिश हो गया है तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं ट्रेंड के साथ रहूं, तो उसके हिसाब से मुझे बाई देखना चाहिए, बराबर है। लेकिन सर ये क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, मतलब अगर मैं सस्ते महंगे कॉन्सेप्ट पे जाऊँ तो सर ये ऑलरेडी महंगा हो गया है। मतलब महंगे को और कितना महंगा करूँ मैं? जो ऑलरेडी महंगा है वो और महंगा होगा। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी महंगा है वो खरीदना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो मैं महंगा नहीं खरीदूंगा, सस्ता होने का मैं वेट करूंगा। अब सस्ता कैसे होगा सर? सस्ता होगा जब इसमें रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा। मैंने क्या किया सर, मैंने कुछ भी अलग इसमें नहीं, कुछ अलग ही रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया। सिंपल मैं प्राइस एक्शन और फंडामेंटल पे काम कर रहा हूँ। सर ये 2 दिन का ट्रेंड बुलिश है, प्राइस एक्शन समझ में आ गया मुझे, मेरे को यहाँ बाई नहीं करना। मतलब बुलिश है, करना बाई है, लेकिन यहाँ अभी कल के कल नहीं करना। क्यों सर? महंगा है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, अब ये चीज़ का ध्यान रहे। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आएगी सर। ऐसा ही ट्रेंड है डेली में, अगर आप बनाओ, यहाँ पे एक उसका पिवोट है, बराबर। इधर एक कैंडल बना था और ऐसे नेक्स्ट कैंडल ने ऐसा करके ब्रेक कर दिया, ऐसा ही बना है। ठीक है, ये बुलिश हो गया। अब यार इधर महंगा हो गया है, मेरे को महंगा खरीदना नहीं है, मेरे को सस्ता खरीदूंगा, परवड़ेगा मेरे को। लेकिन मैं महंगा खरीदने का मेरे को चलेगा किधर सर? इस पिवोट के हाई के ऊपर। यानी अगर इसमें ब्रेकआउट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है तो आई एम फाइन विद दैट। मतलब इसके ऊपर मैं ब्रेकआउट बाई करूंगा जो कि बहुत ही महंगा है, वो मुझे चल जाएगा सर एक बार। मतलब वो मुझे एक बार ठीक रहेगा। क्यों ब्रेकआउट बाई? क्यों मेरे को बहुत महंगा चलेगा? यहाँ ये वाला नहीं चल रहा है सर, इधर ऊपर आप बोल रहे हो चलेगा। क्यों सर? क्योंकि सर मेरे को एक लॉजिकल बात पता है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस भी है सेलिंग के। मतलब इनका स्टॉप लॉस होगा तो ऐसे ही मोमेंटम एक आएगा। क्लियर पॉइंट? तो वो हिसाब से मेरे को इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मोमेंटम जो बहुत ही महंगा है वो मुझे चल जाएगा, इसके अंदर मैं नहीं बाई करूँगा। क्यों सर? ये प्रीवियस जो स्विंग है वो डाउन साइड का है, इसके अंदर बहुत से रेजिस्टेंस होंगे जहाँ से ये टकरा के कहीं से भी नीचे आ सकता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एकदम बेसिक कॉमन सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको माइंड यूज़ करना है और कुछ भी ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख के काम करना है। क्लियर पॉइंट? सर ये 2 दिन का ट्रेंड बुलिश है, मेरा फोकस बाइंग के लिए बराबर है, पर मुझे सर कल के कल नहीं बाई करना, क्योंकि वो ऑलरेडी महंगा हो गया, थोड़ा रिट्रेस होने देगा, वेट करूँगा मैं। अब सिंपल सा जो जितना दिख रहा है सर, अगले दिन भी ऊपर ही गया है। मतलब कहाँ तक गया? यहाँ कहीं गया है सर, ये इसका पिवट है, ये
ठीक है, उसका जहाँ मन था वहाँ तक गया, ठीक है सर, फिर भी रिजेक्ट किया 50% ज़्यादा। सर नेक्स्ट डे डाउन साइड आ गया। अब सिंपल सी चीज़ देखो, ट्रेंड ऐसा था, ऊपर गया, रिट्रेस स्टार्ट किया बराबर। अब सवाल ये है, सर रिट्रेस स्टार्ट किया मतलब सस्ता होना शुरू किया है, लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं मालूम सस्ता कितना सस्ता हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सस्ता होने के नाम पे ये पूरा नीचे आ जाए, लोअर लो में आ जाए सर, ये भी तो हो सकता है ना भाई। रिट्रेस है कि मेन लगे, किसको मालूम। वो तो जस्ट रिट्रेस, एक कैंडल में बोल रहा हूँ रिट्रेस है, वो करते करते नीचे आ जाएगा सर, क्लोज नीचे बेरिश हो गया, लो लोअर लो हो गया। तो वो रिट्रेस है कि मेन लेग है, वो मुझे देखना पड़ेगा जब रिट्रेसमेंट एंड होगा। कैसे हो एंड होगा सर, जब ये हाई हाई बना देगा। ये ऐसे जा रहा था, रिट्रेस स्टार्ट किया, क्या इस दिन, ये वाले दिन, क्या इसने नीचे जाना यानी क्लोजिंग के बेसिस पे बंद कर दिया सर? क्योंकि अब इसका क्लोजिंग भी हाइयर है और हाइयर भी हाइयर है। यहाँ पे मुझे इसको पकड़ के मेरा जो भी एंट्री है, जो भी लेवल से मुझे फाइंड आउट करके, और इसके बाद मुझे बाइंग का प्लान करना है। सर ट्रेंड क्या मैंने पकड़ा था? बाइंग का, यानी ये जो स्टॉक है ये मेरे बाइंग ग्रुप का स्टॉक था, मुझे करना बाई था, पर मुझे अप्रोप्रिएट लेवल ढूंढने का, उसके लिए मेरा 2 दिन इसमें सिर्फ वेटिंग के लिए, वेटिंग में चला गया। 2 दिन मैंने सिर्फ वेट किया, करना बाई था, लेकिन मैं 2 दिन सिर्फ देख रहा हूँ, मतलब सही जगह का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने कंफर्म किया सर, ऊपर गया, नीचे हुआ, सस्ता हुआ, ये गिरना पहले बंद किया, ये सिग्नल दे रहा है कि भाई अब शायद नहीं जाएगा, वापस से अपना मेन कंटिन्यू करें। इस दिन कहीं पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्लियर पॉइंट? सस्ता और महंगा, ये 2 चीज़ प्राइस रीडिंग से समझ में आ जाना चाहिए, और हमेशा हमको सस्ते को ही खरीदना है, महंगे को बेचना है। क्लियर? लेकिन सर ये आपने बाई के लिए लाया क्यों, ये पहले पता होना चाहिए। वो मैंने बता दिया क्यों लाया। क्लियर? बाई के लिए मैं क्यों लाया वो पता होना चाहिए सर। बाई ग्रुप में आपने क्यों रखा, सेल ग्रुप में रख देते सर, पर नहीं रखना ना सेल में। बाई के लिए क्यों रखा, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, आपको अलग अलग स्टॉक में खुद बैठ के प्रैक्टिस करना है। मतलब ये नहीं कि बता दिया तो बस सब हो गया सर, ट्रेडिंग आ गई है, पूरा कंप्लीट हो गया अपना। नहीं सर, कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ऐसे सेटअप 10 सेटअप लाओगे, 10 में से 4 से 5 फेल भी होंगे, मतलब फेल होंगे मतलब ट्रेड नहीं देंगे आपको। क्लियर? ठीक है सर, यही तो ट्रेडिंग है सर, यही ट्रेडिंग है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लें उतना अच्छा है आपके लिए, यही इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं सर। 10 के 10 सेटअप काम कर जाए सर, वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, फिर वो कुछ और है सर। ठीक, इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, और इसकी एक्यूरेसी आपको कुछ समझ में आ जाएगी। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है, और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।